नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतह। दरअसल राहुल गांधी जी के लिए आज वीडियो डेडिकेटेड है पूरा राहुल गांधी जी के आज के भाषण पे, जो युवा शक्ति के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं, 5 गारंटियां जो दी हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गया, और वो न्याय का जो बात की है आज सुनकर भाई दिल गदगद हो गया। जी हाँ, 2014 में सबसे बड़ा परिवर्तन का रीजन पता है क्या था? युवाओं लोग ने मोदी जी को आंख बंद करके वोट दिया। जी हाँ, कि 2 करोड़ रोजगार देंगे पर साल, तो समझो बेरोजगारी खत्म तो बहुत बड़ा लेवल पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मोदी जी के जीतने का एक वजह यह था। आज राहुल गांधी जी ने इसी तरह एक बात कहा, उन्होंने 2 करोड़ की बात किया था, तो आदमी लोग समझ नहीं पाए, तो हो सकता है कि 2 करोड़ वैकेंसी होगी, लेकिन उन्होंने वैकेंसी के बारे में, रोजगार की बात किया था। आज वैकेंसी पर राहुल गांधी ने बात किया। उन्होंने बोला कि 30 लाख वैकेंसी जो है, सरकारी वैकेंसी अभी खाली पड़े, रिक्त पद है, उसको मई में यदि सरकार बनती है तो उसका काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ, हवा पानी डायलॉगबाजी नहीं, मिसमराइजेशन वाली फर्जी बात नहीं, लेकिन जो चीज रिक्त पद है उसके बारे में ही चर्चा करना, ये थोड़ा सा किस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख की बात की थी, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की थी कि हम 15 लाख 20 लाख 25 लाख कुछ फेंक दें, उससे बात नहीं किया। 30 लाख की बात किया कि भाई 30 लाख का पेपर क्या बोलते हैं, रिक्त पद भरे जाएंगे, जो कि बहुत मतलब कि दिल को यदि युवाओं में ये बात पहुंच गई तो समझिए हिट हो जाएगी, और हिट हो जाएगी तो क्लीन बोल्ड हो जाएगी भाजपा वाले। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा जो उन्होंने बोला कि हर डिग्री और डिप्लोमा को 1 लाख रुपया पर साल एज ए स्टाइफंड, और क्या बोलते हैं अथी के टाइप में, क्या बोलते हैं, इंटेंसिव के रूप में मिलेगा हर डिग्री डिप्लोमा वाले को 25 साल तक, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई 1 रुपया तक का पता नहीं है। यहाँ 1 लाख रुपया यदि पर ईयर मिलता है, मतलब कि 10,000 रुपया, तो आप रह के तैयारी भी कर सकते हो बड़े चीज का, कहीं बड़े शहर में रह के 10,000 ही महीना मिलता है, तो बहुत होता है एक तरह से मैं बताऊं तो। तीसरी चीज उन्होंने, जो राहुल गांधी ने जो वादा किया है, यदि हमारी सरकार आती है तो पेपर लीक से मुक्ति, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए अभी हाल ही में यूपी में, एमपी में, कभी बिहार में, कभी राजस्थान में, ऐसे प्रदेशों में तो हमेशा होते रहता है, पता नहीं कैसे हो जाता है पेपर लीक। तो उन्होंने बोला कि पेपर लीक को बंद करने के लिए क्या पूछा गया कि क्या कीजिएगा, पेपर लीक के लिए क्या समस्या का, समस्या तो सब जान रहा है पेपर लीक का समस्या है, तो इसको उधार मतलब क्या बोलते हैं, इसको समस्या का हल कैसे कीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि एक तो नया कानून लाएंगे, ऊपर से जो है ना प्राइवेट वाले लोग को नहीं देंगे। जैसे टीसीएस कंडक्ट करती है बहुत सारे पेपर कोई और कंडक्ट करती है प्राइवेट, तो ये हम लोग कंडक्ट कराएंगे गवर्नमेंट, जैसे नेशनलाइजेशन बैंक का किया गया था, उसी तरह जो सरकारी संस्था है वो कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद और जो कुछ गलत करेगा तो उसके सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा कि पेपर लीक ना हो। यहां तक कि जो आवागमन लोग करते हैं पेपर देने के लिए, हम पटना में रह रहे तो मेरे को एग्जाम देने के लिए मुजफ्फरपुर भेज देगा, बनारस भेज दिया या रांची भेज दिया, तो ट्रैवलिंग चार्ज की भी चर्चा चल रहा है कि मे भी ट्रैवलिंग चार्ज भी उनको दिया जाए, नहीं तो उनके लिए फ्री सेवा के उपलब्ध किया जाए, जो कि बात चल रही। तो हो सकता है कि अगले दिन आपको अनाउंसमेंट भी मिल जाए। अब बात करते हैं गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या होता है? दरअसल कोई डिलीवरी बॉय है, जोमेटो हो, स्विगी हो, चाहे वो पिज्जा डिलीवरी हो, कोई भी गिग वर्कर है, उसको लिए सामाजिक न्याय, ऊपर से पेंशन की सुविधा के लिए भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों सच में बता रहा हूं कि मंदिर मस्जिद के चर्चा ही नहीं किया कांग्रेस वालों ने, एक अलग ही मैनिफेस्टो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो कि हमको लगता है कि देश हित में आप मंदिर मस्जिद करके बस कुछ दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा। आप 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, बहुत हुआ, तो 22 जनवरी से एक सप्ताह पहले खूब ढेर सारा ताम झाम हुआ। जब 22 जनवरी खत्म हो गया तो मतलब 25-26 जनवरी आते आते आदमी भूल गया। हाँ, दर्शन करने लोग जा रहे हैं, पर जो उत्साह उमंग उस लेवल पे था, हमको नहीं लगता कि उस लेवल पे होगा। तो आपके पास यदि आर्थिक रूप से मजबूत है ना, तो आप दर्शन करने भी जाइएगा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो माता वैष्णो हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे कोई भी मस्जिद हो, चाहे कहीं भी आप जाइएगा, जब आपके पास पैसा होगा तब जाइएगा। वहीं पे जैसे कि आज मोदी जी ने बोला कि वेडिंग करने के लिए आदमी विदेश जाता है, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर आएगा, पैसा होगा तब ना भाई, सब अंबानी और अडानी थोड़ी ना है। वहीं पे बात करते हैं युवा रोशनी के बारे में। युवा रोशनी के लिए क्या कहा गया कि 5,000 करोड़ दिया जाएगा राष्ट्रीय कोष से जिला कोष पे, जिला के स्तर पे बांट दिया जाएगा, जिससे जो स्टार्टअप इंडिया का जो नारा दिए हैं मोदी जी, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये थी 5 गारंटी जो कि राहुल गांधी देना चाह रहे हैं, 5 युवा का न्याय जो कि राहुल गांधी जी ने बात की है। यदि इस बात में
लोगों के माइंड में पहुंच जाता है, लोग समझ जाते हैं। हालांकि चैनल वाले आपको नहीं बताएंगे, भूल जाइए कि मीडिया वाले आपके पास ये सब चर्चा भी करेगा, गलती से भी आपको अलग अलग तरह का भरम जाल में फंसा के रखेगा, मीडिया की बातें नहीं कीजिएगा। यदि 5 गारंटी, चाहे वो 30 लाख की 30 लाख रोजगार हो, 30 लाख सरकारी नौकरी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं 30 लाख सरकारी नौकरी हो, या 5,000 करोड़ स्टार्टअप के लिए देना हो, और सेंटर से लेकर स्टेट के बीच में, या तो फिर आपको क्या बोलते हैं गिग वर्कर के लिए पेंशन लाना हो, या तो फिर आपको क्या बोलते हैं पेपर लीक से जुड़ा मामला हो, और या तो फिर क्या बोलते हैं एक और क्या था, सॉरी मैं भूल गया, क्या बोलते हैं, हाँ डिग्री डिप्लोमा वाले को 1 लाख रुपया देना हो। ये बहुत अहम कदम है। इससे बीजेपी में यदि लोगों में फैल गई तो बीजेपी में घबराहट, मतलब चिंता करना बनता है। हो सकता है कि उनकी सत्ता भी डिगा न जाए। ये 5 घंटे, और ये जागना होगा, किसी और को नहीं। ये युवाओं के लिए गारंटी है, तो युवा को ही जागना होगा। युवाओं जाग गए, युवा लोग जाग गए। 10-20% युवा यदि बेरोजगार है, 45% बेरोजगारी दर, 45% बेरोजगारी दर है, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, और युवाएं जाग गई तो सरकार को हिलाने में टाइम नहीं लगता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, कितना भी बड़ा कोई ना हो। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पे पहली बार आए आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।